हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं यूजीसी नेट की एजुकेशन की हमारी कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं और जिसमें हमने पढ़ा था मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में। कल हमने थोड़ी बेसिक जानकारी ली थी। आज हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन प्रकार के विषय टाइप हैं जो हमें पढ़ने हमारे सिलेबस में है। बिहेवियरिस्टिक मॉडल, कंपेटेंसी बेस्ड मॉडल और इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, तो इनके बारे में हमें जानकारी लेना है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। अब आ जाते हैं हम इन मॉडल्स के बारे में जो हमें हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और हमें पढ़ना है। अगर मॉडल्स की बात की जाए तो मॉडल्स होते क्या है, तो मॉडल्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। तो मॉडल्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिमान। अब प्रतिमान शब्द जो है वो किस चीज से बना हुआ है? प्रतिमान शब्द जो है वो प्रतिमा से बना हुआ है। सपोज करते हैं मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ जिसमें कि तीन बच्चे हैं, एक रो रहा है, एक हंस रहा है, एक कुछ सोच रहा है। तो अगर मैं इन सब की पिक्चर्स आपको बता दूं और आप देखें उसको, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस तरीके से बच्चे हैं, उनकी सोचने की स्थिति किस तरीके से, वो किस तरीके से थिंक कर रहे हैं। तो जो अगर मॉडल्स के माध्यम से कुछ समझाया जाता है तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो अगर मॉडल्स की बात करें की जाए तो क्या है, दीज मॉडल प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेटर्स। ठीक है, एजुकेटर्स की प्रोफेशनल और प्रिपरेशनल जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट जो मॉडल हमारे सामने आता है जो हमें पढ़ना है वो है बिहेवियरिस्टिक मॉडल। ठीक है, तो इसको हमें देखना है। तो क्या है बिहेवियरिस्टिक मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। आउटकम्स एंड एक्सपीरियंस, एक्शन, नॉन एक्शन, इमोशन, फिर आता है थमेटिक थॉट्स और इंट्यूशन, फिर आता है लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। ये सारा ही साइकिल जो है वो किसका है? बिहेवियरिस्टिक मॉडल का है। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक मॉडल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस चीज से बना हुआ है? व्यवहारवाद से बना हुआ है। व्यवहारवाद का मतलब क्या है? जैसे जब हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था तो उसमें ये बात होती है कि पहले जो साइकोलॉजी थी वो किसका? चेतना का विज्ञान था, फिर आत्मा का, इस तरीके से चेंज होते हुए पहले आत्मा का, फिर चेतना का, बाद में मन का, इस तरीके से चेंज होते होते लास्ट में बना कि साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। मतलब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या सीखते हैं वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेकर आता है। तो उसी से संबंधित है ये मॉडल, जो कि क्या है? बिहेवियरिस्टिक मॉडल होता है, जो अप्रोच बेस्ड होता है। अप्रोच बेस्ड ऑन idea that behavior can be controlled and modified based on the consequences of the behavior। अब इसमें प्रकार जो होते हैं वो क्या प्रकार होते हैं? लर्निंग ऑकर बाय कॉपिंग अदर, लर्निंग ऑकर बाय रिपीटेशन और रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट। इन सारी चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि लर्निंग ऑकर बाय कॉपिंग अदर्स, कई सारी चीजों में हम दूसरों से उनको देखकर बहुत अच्छे से सीखते हैं। अगर बार बार किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाए, कहते हैं करत करत अभ्यास के, बार बार आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो उससे आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। और अगर ये पता हो कि आपने कुछ सीख लिया या पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब आपको कुछ इनाम दिया जाएगा, या फिर अगर नहीं सीखा तो कुछ पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो कुछ जो फीडबैक आपको मिल रहा है ना, उससे भी आप कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब बिहेवियरिस्टिक मॉडल के बारे में हम जाने तो व्यवहारवादी मॉडल इसे कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यवहारवादी मॉडल। और व्यवहारवादी जो शिक्षा मॉडल है वो जो जो इनका मूल आधार है वो आता है जेबी वॉटसन और बीएफ स्किनर। ठीक है, इनके जो विचार हैं उनसे ही ये व्यवहारवादी मॉडल आया है। ठीक है, जेबी वॉटसन को साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, इसलिए आपको देखना चाहिए। बीएफ स्किनर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। स्किनर के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है? इनका ऑप्टेंट कंडीशनिंग का मॉडल भी पढ़ा हुआ है आपने। इस मॉडल से बच्चे के व्यवहार को आकार देने और उसके आसपास के पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो द बिहेवियरिस्टिक मॉडल एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इन एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब जो हमें बाहर से उत्तेजना मिल रही है उसके कारण से हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है। ठीक है, आपको बाहर से कुछ सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, फील कराया जा रहा है, उसके कारण से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इट ड्रॉ
इंस्पिरेशन फ्रॉम द बिहेवियर साइकोलॉजी फोकसिंग ऑन कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। किस चीज पर आधारित होता है ये? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का अर्थ क्या होता है कि हमारे माइंड को एक तरह से कंडीशन कर दिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जो पैवलव का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें क्या होता था कि एक कुत्ता जो है वो घंटी बजने से ही क्या सोचने लगता था कि मुझे खाना मिलने वाला है। उसके दिमाग की इस तरह से कंडीशनिंग हो गई थी कि जैसे ही ये बेल बजेगी वैसे ही मुझे खाना मिलेगा, क्योंकि उसके साथ में लगातार इस तरीके की बातें हो रही थी। तो माइंड में क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई। तो जो ये व्यवहारवादी मॉडल है वो हमारे माइंड की क्या करता है? कंडीशनिंग कर देता है। और साथ ही साथ में रीइंफोर्समेंट, मतलब हमें फीडबैक मिलता है। नेगेटिव भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है। इन दिस मॉडल टीचर ट्रेनिंग emphasize स्किल टेक्निक क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इनके साथ में होती हैं। मतलब आपको किसी स्किल के माध्यम से सिखाया जाएगा, आपको टेक्निक के माध्यम से सिखाया जाएगा, क्लासरूम को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि आपको बार बार कंडीशनिंग हो आपकी, या फिर आपको बार बार कुछ ऐसा सामने से कुछ मिले जिससे आप उत्तेजित हों और सीखें। क्लियर? तो ये हो गया बिहेवियरिस्टिक मॉडल। इसके बारे में और समझते हैं। द गोल is to produce teacher who can effectively manage student behavior and maintain discipline. Notable teaching model within the framework. This framework include ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑसवेल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो ये मॉडल है वो किस फ्रेमवर्क से आधारित होता है? ग्लेसर का जो बेसिक टीचिंग मॉडल है उस पर, और ऑसवेल का एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उस पर। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इस स्लाइड में कि कितने प्रकार के टीचिंग मॉडल्स हमने देखे जो होते हैं, है ना। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए, किसने किसने ये मॉडल्स दिए हुए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं एसेंशियल मॉडल। अब यहाँ पर क्या आता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल, मास्टरी लर्निंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल। या आप ये भी क्या हो जाता है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शंस मिले और उस तरीके से मॉडल को डिजाइन किया जाए। मास्टरी मतलब शिक्षण के द्वारा आपको लर्न कराया जाए, और एक तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं ताकि इस तरह से मॉडल को डिजाइन किया जाए। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल जो होता है वो किस तरह से होता है देख लेते हैं। अ टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ टीचर्स स्किल डिमॉन्स्ट्रेट परफॉर्म अ सर्टेन एक्टिविटी इन द क्लास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है? टीचर टेक्निक इन्वॉल्व। यहाँ पर टीचर्स की टेक्निक इन्वॉल्व होती है। यूज ऑफ टीचिंग स्किल, अलग अलग तरीके की जो टीचर्स की स्किल होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। जैसे कि हम लोग जनरली पढ़ाई को देखते हैं कि टीचर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी तरीके की कोई एक्टिविटी करवाई जाती है जो कि क्लासरूम को पूरी तरह से डिजाइन करती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल एक तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर टीचर हैज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर व्हाट इज लर्नड इन द क्लासरूम, प्रोवाइड फीडबैक, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स। फिर क्या आता है? ग्रेडिंग वर्क, स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूल्स, रेगुलेशंस, टीचर सेंटर्ड। ये एक मॉडल जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मॉडल है वो कैसा होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। मतलब जो टीचर है ना वो सेंटर पॉइंट में होता है। आप देखेंगे कुछ होते हैं मॉडल जिसमें स्टूडेंट्स को सेंटर में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? टीचर सेंटर में होता है। यहाँ पर क्या है? टीचर हैज अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। क्या स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं इससे डिपेंड नहीं करता है। क्या स्टूडेंट्स को सिखाना है ये टीचर पर आधारित होता है। वो क्या सिखाना चाहता है, किस तरीके से वो फीडबैक देता है, मॉनिटर कैसे करता है स्टूडेंट्स को, किस तरीके से उन्हें ग्रेड दिया जाता है, स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन होता है, और रेगुलेशंस जो होते हैं वो टीचर्स के बनाए हुए होते हैं। तो ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से क्या है? टीचर सेंटर्ड है। मतलब टीचर के द्वारा ही इसमें बात समझाई जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट मास्टरी लर्निंग। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये बिहेवियरिस्टिक टीचिंग मॉडल के अंतर्गत ही आ रहा है ना। तो ये मास्टरी लर्निंग क्या है? रिफर टू अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस यूजिंग द रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हो जाता है? अगर मान लेते हैं डायग्नोस किसी चीज की हो जाती है, मान लेते हैं आपको कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, उसका आपका डायग्नोस हो गया, तो उसके बाद उसकी रेमेडी स्टार्ट हो जाती है।
तो आपकी रेमेडी, अगर मान लेते हैं कि टीचर को ये पता चला कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो किसी एक चीज में वीक है, तो उसका रेमेडियल स्टार्ट हो जाएगा, रेमेडी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसे किस तरीके से उसे इम्प्रूव करना है इसकी बात स्टार्ट हो जाएगी। तो रेमेडियल टीचिंग बेस्ड ऑन फीडबैक ऑफ पीपल, पीपल मतलब छात्र, परफॉर्मेंस टू असिस्ट देम टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए या पाने के लिए कि कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, रिफर्स टू थ्योरी, प्रैक्टिस, रिमेडियल टीचिंग बेस्ड ऑन फीडबैक। बच्चों के द्वारा जो फीडबैक मिलता है उस तरीके से टीचिंग का जो प्रोग्राम है, मॉडल जो है वो डिसाइड किया जाता है, उसे बनाया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम्स बाय प्लानिंग एक्सप्लिक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है प्रोसीजर जो होता है मास्टरी लर्निंग का। फिर दूसरे में क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, टीचर जो है टीच पीपल प्यूपिल मतलब कि छात्र को विथ द इफेक्टिव टीचिंग मेथड टेक्निक्स यूज ऑफ सुटेबल लर्निंग मटेरियल टू सूट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, आपको इस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाने की स्टाइल अपनी निकालनी है, ऐसा मॉडल बनाना है कहना चाहिए, इस तरीके से आपको अपना टीचिंग लर्निंग का जो प्लान है वो बनाना है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जब आप बीएड करते हैं तो आप टीचिंग प्लान बनाते हैं। ठीक है, वो प्लान क्या होता है, वो बताता है कि आपको किस तरीके से बच्चे को पूरे 40 मिनट में एंटरटेन करना है, उसे सिखाना है, जिसमें सब कुछ हो। तो ये मॉडल भी वैसा ही बनता है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। Carry out remedial activities for people who have not fully mastered in certain skill and provide the enrichment activities for people who have mastered in the lesson। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात पे ज़्यादा गौर करते हुए देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उनको मास्टर करने के लिए, उनकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए क्लासरूम को बनाया जाता है, मॉडल्स को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसी में आता है नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल, मतलब आपके बिहेवियरिस्टिक मॉडल में ही आता है। ठीक है, अब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI इसे कहा जाता है, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सिस्टम इन टीचिंग। People follow design and learning material in software without teachers help। ठीक है, मतलब बच्चे खुद अपना काम करते हैं और उसके बाद में टीचर्स की ज़्यादा हेल्प नहीं रहते, थोड़ा सा उनसे पूछ लेते हैं। टीचर हैज फैसिलिटेट द पीपल टू हैव इंटरेस्ट इन द मैनिपुलेशन कंप्यूटर। अब ये जो मॉडल है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल जो है, जिसके बारे में अभी हम इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये क्या है आपका पूरा देखा जाए तो ये है कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं और यहाँ पर जो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर सिस्टम इन टीचिंग, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड होती है। जो टीचर स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, फॉलो डिजाइन लर्निंग मटेरियल, जो उसको डिजाइन लर्निंग मटेरियल दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करता है। टीचर थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, बाकी पूरी हेल्प उनकी नहीं करते हैं। टीचर का रोल यहाँ पर सुविधादाता के रूप में होता है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, सुविधादाता, मतलब वो सिर्फ उन्हें क्या करें, समझा दें कि देखो जी ऐसे ऐसे करना है आपको, है ना। तो ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मॉडल। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया बिहेवियरिस्टिक मॉडल। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल और इसके साथ में इंक्वायरी ओरिएंटेड जो मॉडल है उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पर, जो हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर करूंगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और साथ ही साथ में ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, साथ ही साथ में आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके पास समय कम है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो आप रात में सोते हुए अपने मोबाइल को हाथ में लिए हुए आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हैं, आपको बहुत
अच्छे नोट्स मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोनों ही यूजर्स के लिए, चाहे आप आईफोन यूजर हो या फिर एंड्रॉयड फोन यूजर्स हो, दोनों के लिए आपको ये एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जाकर आप परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास सही लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा, हमको नेक्स्ट मॉडल्स भी पढ़ने हैं। तो दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।